गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। हम और इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन जो होता है वो यानी कि गोनेट्स में जो गैमेट्स हैं उनका फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। और दो प्रकार का होता है, एक फीमेल में जो होता है उसे oogenesis बोलते हैं, और मेल में होने वाला जो स्पर्म का निर्माण है उस पर स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। या हम इसको बोल सकते हैं द प्रोसेस इन विच द सेल अंडरगोज म्यूसिस टू फॉर्म गैमेट्स। ठीक है। या गैमेटोजेनेसिस is the process which by a haploid cell is formed from a diploid cell through meiosis and cell differentiation. और gametogenesis is two types. First one is spermatogenesis और second one is oogenesis. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो मेल में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है की प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल्स में oogenesis यानी कि जो एग है उसका डेवलपमेंट या उसका फॉर्मेशन है वो कहलाती oogenesis। आज हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, इसको हमने दो भागों में बांटा है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड, जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं उनसे स्पर्मेटेड का निर्माण होता है, वो कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड। और उसके बाद स्पर्मेटेड से जो मोटल यानी कि जो मूव करने वाला स्पर्म है उसका निर्माण करता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड को हमने फिर तीन भागों में डिवाइड किया है। पहली फेज़ है इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज़, दूसरी ग्रोथ फेज़, और तीसरी जो फेज़ है वो है मैचुरेशन फेज़। यहाँ पर जो तीन फेज़ों में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। अब पहला ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये होती कहाँ पे है, जो टेस्टिस जो होती है उसके अंदर क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूब होती है, वहाँ ये प्रोसेस होती है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द मैच्योर जर्म सेल इन द मेल। इट्स टेक प्लेस इन सेमनीफेरस ट्यूब्स प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस। टेस्टिस में उपस्थित क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूब होती है, वहाँ होती है। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस डाइप्लॉयड मेल जर्म सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल इंक्रीज इट्स साइज एंड फॉर्म डाइप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, इसको देखेंगे एक बार कि ये जो सेल हैं हमारे पास, यहाँ पर जो टेस्टिस होती है उसमें जो सेल होती हैं उनको जो ट्यूब है उसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब। उसमें उपस्थित जर्म सेल होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल जर्म सेल। ठीक है। तो इनमें क्या होता है, प्राइमोडियल जो जर्म सेल हैं उनमें जो डिवीज़न है, यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीज़न होगा, और ये अपनी संख्याओं को बढ़ा लेंगे। ठीक है। और जब ये संख्या बढ़ा लेते हैं तो ये इन्हें बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है यहाँ पर, और स्पर्मेटोगोनिया अब क्या करेगा, अपना जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ करेगा, और जब साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है स्पर्मेटोगोनिया से, फिर किसका निर्माण होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। ये अपना साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है और ये ग्रोथ फेज़ में एंटर करता है, और ये कहलाता है स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। अब ये ग्रोथ फेज़ में एंटर कर देता है, यहाँ पर अपने साइज़ को बढ़ा देता है। तो उसके बाद होगा क्या इसमें, द डाइप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज फर्स्ट म्यूटिक सेल डिवीज़न। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट सेल डिवीज़न, म्यूटिक सेल डिवीज़न टू फॉर्म इक्वल हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जो ये क्या है, ये जो सेल्स बने हैं वो है इक्वल, जो सेल बने हैं वो क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बने, यहाँ पर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे जो सेल बने, क्या बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो गया, और ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देन गोज सेकेंड म्यूटिक डिवीज़न इज फॉर्म्ड इक्वल हैप्लॉयड
स्पर्मेटिड्स। अब क्या बनेंगे, यहाँ पर जो सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है उससे क्या बनती हैं, स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। जब एक जब अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो उसमें दो डिवीज़न होते हैं। पहला है फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न, जब गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। यहाँ पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें जो गुणसूत्र हैं वो डाइप्लॉइड है, यानी कि 2n है। यहाँ पे कितने हैं, 2n। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है यहाँ पर पहला डिवीज़न म्यूटिक डिवीज़न होता है, और पहले डिवीज़न में क्या बनते हैं, जो नंबर ऑफ गैमेट जो क्रोमोसोम्स हैं वो आधे हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गए, आधे गुणसूत्र यहाँ पर, आधे यहाँ हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होते हैं और दूसरे डिवीज़न समसूत्री की तरह होता है। तो एक जो सेल होती है अर्धसूत्री विभाजन में वो 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। और यहाँ पर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें म्यूटिक सेल डिवीज़न होता है और वो क्या बनाती है, 4 स्पर्मेटेट का निर्माण करती है। तो यहाँ पे स्पर्मेटेट का निर्माण होता है और स्पर्मेटेट जो होते हैं वो शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं कहलाती हैं, जो बाद में स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। इसमें डिफ्रेंशिएशन होता है और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं दीज स्पर्मेटेट्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ, या स्पर्म भी बोलते हैं, बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा क्या होता है, जो नॉन मोटाइल स्पर्मेटेट्स हैं वो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का निर्माण करते हैं। और ये जो प्रोसेस है यहाँ पर, इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे दो जो हार्मोन हैं वो आवश्यक होते हैं, एक FSH और दूसरा LH। तो FSH माने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH माने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पे FSH और LH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय द गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है वहाँ से जो हाइपोथैलेमस है पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। इसमें दो हार्मोन होते हैं, LH और FSH। तो जो इनका काम है, ये हार्मोन क्या करते हैं, दीज हार्मोन आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। FSH एक्ट्स यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स, ठीक है, वेयर एज द LH एक्ट्स ऑन लिडिक सेल ऑफ द टेस्टिस एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सर्टोली सेल को प्रेरित करता है, ठीक है, और LH लिडिक सेल को, ठीक है। यहाँ पे जो हार्मोन है वो इसको रेगुलेट करते हैं, FSH और LH। 3 फेज में हमने इसको बता दिया। इसके बाद जो है वो स्पर्मेटोजोआ से फिर क्या बनता है, एक स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पर्म का मैंने डायग्राम बनाया। तो स्पर्म जो होता है उसको 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर की तरफ जो रीजन कहलाता है ये है हेड रीजन, हेड रीजन। दूसरा जो रीजन है इसको बोलते हैं मिडल पीस, और तीसरा ये टेल रीजन हो गया, ठीक है। बाकी जो शेष है वो टेल रीजन। हेड रीजन जो है वो फिर जो सबसे उसका अगला भाग होता है वो कहलाता है एक्रोसोम। क्या बोलेंगे, एक्रोसोम। जो सबसे आगे की तरफ ये दिख रहा है ये है एक्रोसोम। इसमें लाइटिक जूसेस होते हैं। जब जो स्पर्म है वो एग के संपर्क में आता है तो उसकी जो उसका आवरण होता है उसको उसमें पेंट्रेट करने के लिए इसमें लाइटिक जूसेस होते हैं। उसको छेद करने के लिए उसमें क्या होते हैं, कुछ घुलने वाले एंजाइम्स होते हैं। और बीच में इसमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं, वो भी गुणसूत्र आधे होते हैं। कितने, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स परसेंट होते हैं। नेक रीजन है, उसके नीचे है मिडिल पीस। ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे उपस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एनर्जी रिलीज करेगा, जो इसके टेल के द्वारा ये मूव करने के लिए इसको एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये एक मैच्योर स्पर्म का है, ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम है, इसको आप बना लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।